750 से 1200 ईस्वी तक का कालखंड भारतीय इतिहास में केवल राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस युग ने भारतीय दर्शन, धर्म, साहित्य, कला और स्थापत्य में नई ऊंचाइयों को छुआ। इस्लाम का भारत में आगमन हुआ और क्षेत्रीय भाषाओं एवं कलाओं का उत्कर्ष देखने को मिला। दर्शन, शंकराचार्य, रामानुज और मध्वाचार्य। शंकराचार्य और अद्वैत वेदांत। आदि शंकराचार्य 788-800 BC ने भारतीय दर्शन को एक नई दिशा दी। उन्होंने अद्वैत वेदांत को प्रतिष्ठित किया, जिसके अनुसार ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है और आत्मा एवं ब्रह्मा एक ही है। उनका उद्देश्य वेदांत की व्याख्या करके उपनिषदों और गीता के गूढ़ तत्वों को सामान्य जन तक पहुंचाना था। उन्होंने देश भर में 4 मठों की स्थापना की, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ, जिससे सांस्कृतिक एकता को बल मिला। शंकराचार्य ने दर्शन को केवल शास्त्रों में सीमित नहीं रखा, बल्कि जीवन जीने की शैली के रूप में प्रस्तुत किया। रामानुज और विशिष्टाद्वैत वेदांत। रामानुजाचार्य 1017 से 1137 ई ने विशिष्टाद्वैत वेदांत की स्थापना की। उनके मत में ब्रह्मा, जीव और जगत तीनों का अस्तित्व सत्य है, परंतु ब्रह्मा ही सर्वोच्च है और बाकी सभी उसमें विशिष्ट रूप से समाहित है। रामानुज ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य मार्ग बताया और विष्णु को सर्वोच्च देव माना। रामानुजाचार्य का दर्शन भावनात्मक, समर्पणपूर्ण और सामाजिक दृष्टि से अधिक व्यापक था। उन्होंने जातिवाद का विरोध किया और भक्ति में सभी को समान अधिकार दिया। मध्वाचार्य और द्वैत वेदांत। मध्वाचार्य 1238 से 1317 ही, जिन्होंने द्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, ने आत्मा और परमात्मा को 2 भिन्न तत्व माना। उनके अनुसार जीव आत्मा सदैव भगवान विष्णु की सेवा में रहने वाली इकाई है। उन्होंने भक्ति के साथ साथ कर्म और ज्ञान को भी मोक्ष के लिए आवश्यक माना। मध्वाचार्य की विचारधारा ने आगे चलकर वैष्णव भक्ति परंपराओं को प्रभावित किया। उनकी तर्कशक्ति और शास्त्रार्थ शैली ने भारतीय दार्शनिक विमर्श को गहराई प्रदान की। धर्म, स्वरूप, भक्ति परंपरा और इस्लाम का आगमन। धर्म का स्वरूप और विशेषताएं। इस काल में धर्म एक ओर जहां परंपरागत वेद, पुराण और स्मृतियों पर आधारित रहा, वहीं दूसरी ओर भक्ति और जन आंदोलनों के माध्यम से धर्म का सरलीकरण और लोकव्याप्ति भी हुई। धार्मिक अनुष्ठानों, तीर्थ यात्राओं और मंदिर पूजा का प्रचलन अधिक बढ़ा। तमिल भक्ति आंदोलन। तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन का आरंभ नयनारो, शैव संत और आलवारो, वैष्णव संत, ने किया। इन्होंने भाषा, जाति और लिंग के बंधनों को तोड़कर भक्ति को सार्वभौमिक बनाया। उनके भक्ति गीतों में ईश्वर के प्रति गहन प्रेम, समर्पण और सामाजिक विषमता के विरोध की झलक मिलती है। नयनारो ने शिव भक्ति पर बल दिया, जबकि आलवारो ने विष्णु के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। यह आंदोलन आगे चलकर उत्तर भारत में भी भक्ति परंपरा के बीज बोने में सहायक सिद्ध हुआ। भक्ति का विकास। इस युग में भक्ति केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर भारत में भी भक्ति संतों और कवियों द्वारा इसका प्रसार हुआ। भक्ति को व्यक्तिगत साधना और समाज सुधार का माध्यम बनाया गया। इसका मूल उद्देश्य था कर्मकांड और जातिवाद से दूर रहकर ईश्वर तक सीधा पहुंच बनाना। इसने भारतीय समाज में गहरी मानवीयता, करुणा और समता के भाव को जन्म दिया। इस्लाम का आगमन और प्रभाव। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में इस्लाम का भारत में आगमन सिंध और मुल्तान जैसे क्षेत्रों में हुआ। प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणकारी भारत के सांस्कृतिक माहौल से प्रभावित हुए। व्यापारियों, सूफियों और सूचनात्मक संवादों के माध्यम से इस्लाम ने धीरे धीरे भारतीय समाज में अपनी जगह बनाई। इस्लाम ने एकेश्वरवाद, बराबरी और सामाजिक न्याय की भावना को प्रचारित किया। इससे भारतीय धार्मिक विविधता में एक नया आयाम जुड़ा। सूफी मत। सूफी संतों ने इस्लाम को भौतिकता से ऊपर उठाकर आत्मिक और प्रेमपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया। वे भक्ति आंदोलन के संतों के समान ही मानवता, समर्पण और ईश्वर प्रेम पर बल देते थे। उन्होंने दरगाहों, खानकाहों और कव्वालियों के माध्यम से आम जनता से सीधा संपर्क स्थापित किया। सूफी मत ने हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहित्य, संस्कृत,
तमिल और नवभाषा साहित्य। संस्कृत साहित्य। इस काल में संस्कृत साहित्य का समृद्ध विकास हुआ। राजदरबारों में संस्कृत कवियों और लेखकों को संरक्षण मिला। राजशेखर, महाकवि भवभूति, वाचस्पति मिश्र और जयंती जैसे विद्वानों ने नाटक, काव्य और शास्त्रों की रचना की। इस युग की विशेषता यह रही कि साहित्य केवल धार्मिक नहीं रहा, बल्कि सामाजिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक विषयों को भी छूने लगा। तमिल साहित्य। तमिल साहित्य में आलवार और नैनार संतों की भक्ति रचनाएं प्रमुख है। इनकी कविताएं सरल भाषा में गहन आध्यात्मिक भावनाओं से भरपूर थीं। यह रचनाएं तमिल समाज की चेतना का प्रतिबिंब थी। कंबन जैसे कवियों ने तमिल रामायण की रचना की, जो धार्मिक और काव्यात्मक दोनों दृष्टियों से अनुपम है। नवविकासशील भाषाओं का साहित्य। इस काल में हिंदी, कन्नड़, मराठी, बांग्ला और तेलुगु जैसी भाषाएं आकार लेने लगीं। इन भाषाओं में भक्ति, लोकगाथाओं और नीतिकथाओं पर आधारित रचनाएं होने लगीं। यह भाषाएं संस्कृत से अलग होते हुए भी उसकी परंपरा से जुड़ी रहीं। इन भाषाओं के विकास ने क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान को बल दिया। कल्हन की राजतरंगिनी। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिनी 12वीं सदी भारत की प्रथम ऐतिहासिक काव्य रचना मानी जाती है। इसमें कश्मीर के राजाओं के शासनकाल का वर्णन किया गया है। यह रचना केवल स्तुति नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन है। राजतरंगिनी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। अल-बरूनी का इंडिया। 11वीं सदी में भारत आए मुस्लिम विद्वान अल-बरूनी ने अपनी प्रसिद्ध कृति तहकीक-ए-हिंद, इंडिया में भारतीय समाज, धर्म, खगोलशास्त्र और साहित्य का गहन विश्लेषण किया। वह संस्कृत सीखकर भारतीय दर्शन, वेदांत और सामाजिक ढांचे को समझे। उनकी रचना एक विदेशी दृष्टिकोण से भारत के सांस्कृतिक जीवन की मूल्यवान झलक प्रस्तुत करती है। कला एवं स्थापत्य। मंदिर, मूर्तिशिल्प और चित्रकला। मंदिर स्थापत्य। 750 से 1200 ईस्वी के काल को भारतीय मंदिर स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। इस काल में 3 प्रमुख स्थापत्य शैलियां विकसित हुई। नागर शैली, उत्तर भारत खजुराहो, कोणार्क और भुवनेश्वर के मंदिर। द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत चोलों द्वारा निर्मित बृहदेश्वर, गंगैकोंडजोलपुरम। वेसर शैली, दक्षिण पश्चिम भारत चालुक्य और राष्ट्रकूट शासकों द्वारा विकसित। इन मंदिरों में जटिल शिल्पकारी, अलंकृत द्वार और स्तंभों पर की गई कहानियां दर्शनीय है। मूर्ति शिल्प। मूर्ति शिल्प में देवी देवताओं की अत्यंत सजीव और भावपूर्ण आकृतियां बनाई गईं। चोल काल की कांस्य प्रतिमाएं विश्व प्रसिद्ध है। नटराज की कांस्य प्रतिमा इस काल की कलात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक है। मूर्तियां केवल पूजा का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी थीं। चित्रकला। इस काल की चित्रकला का अधिकांश हिस्सा मंदिरों, गुफाओं और हस्तलिखित ग्रंथों में सुरक्षित है। अजंता और एलोरा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पाल और चोल काल में चित्रकला ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की। पाल शैली की ताड़पत्र चित्रकला और चोलों की जित्ती चित्रकला में धर्म और सौंदर्य का समन्वय दिखता है।